बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुषों के पास कोई भगत गया और भगत ने जाके संत महापुरुषों के आगे विनती की, महाराज मैंने जल तरनी सीख ली है, मुझे आप आशीर्वाद दो। संत महापुरुष चुप रहे। 2 मिनट के बाद फिर उन्होंने कहा, महाराज मैंने जल तरनी सीख ली है, आप मुझे आशीर्वाद दो। फिर चुप रहे। फिर तीसरी बार बोला कि महाराज सतगुरु महाराज मैंने जल तरनी सीख ली है, तो आप मुझे आशीर्वाद दो। तब संत महापुरुषों ने फरमाया, जल तरनी सीख ली है तो ठीक है, पर हम तो यहाँ पे जग तरनी सिखाते हैं, जल तरनी नहीं जग तरनी सिखाते हैं। जो भी हमारी चरण शरण में आ जाता है तो हम उसको जग तरनी सिखाते हैं कि जग जो है इसके अंदर आप डूब रहे हो, प्रॉब्लम में फंसे हो, परेशानियों में फंसे हो, इनसे कैसे आप बचो और जग से तर के अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। देखो संत महापुरुषों तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो हमारे जो विचार हैं, हमारा जो ध्यान है, हम जो सोचते हैं वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। इसलिए हम संसार की चीज़ों को ज़्यादा पाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि संसार की चीज़ों में ज़्यादा सुख है, पर संत महापुरुष तो हमें फरमाते हैं कि देखो संसारिक चीज़ों में सुख नहीं है, सुख है तो परमात्मा का भजन करने में तुम्हें सुख मिलेगा। देखो बैठे हुए थे संत महापुरुषों के पास, तो एक लड़ी जल रही थी। लड़ी जलते जलते बीच में से बंद हो गई। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ये लड़ी बीच में से बंद हो गई, आधी जल रही है और आधी बुझ गई है। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि इसका एक बल्ब जो है ना फ्यूज हो गया है, खराब हो गया है। ये जो बल्ब खराब हो गया है, इसके पीछे वाली लड़ी सारी बंद हो गई है और जो आगे वाली है वो जल रही है। वो लड़ी क्या है? वो लड़ी हम लोग हैं। देखो जो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे लगा के चल रहे हैं कि उनको आगे फिर सत्संग में लाते हैं, भजन में लाते हैं, जूम पे लाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो तो लड़ी आगे की जल रही है। अब पुराने आदमी हैं, जो भी पुराने लोग हैं, उन्होंने जाना तो जरूर है। अब जैसे पुराने लोग जाते जा रहे हैं तो पीछे की लड़ी बंद होती जा रही है, तो आगे की लड़ी हमें जला के रखनी है क्योंकि तभी हमारे जीवन का संसार में आना सार्थक है। क्योंकि आगे की लड़ी भी जलानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सारी लड़ी हमारी बंद हो जाए। ये तभी जलेगी जब हम अपने बच्चों को, परिवार को आगे संत महापुरुषों की चरण शरण में लेके जाएंगे, सत्संग में लेके जाएंगे, भजन करना सिखाएंगे। तो देखो इंसान की जो लाइफ है क्या है, अब संसार के अंदर सभी की लाइफ एक जैसी है। कोई ऐसा नहीं है कि कभी किसी की डिफरेंट है, सभी की एक जैसी है। पर कुछ बड़े विरले लोग हैं जो भजन भी कर रहे हैं और संसार का आनंद भी ले रहे हैं। नहीं तो लाइफ हमारी कैसी है? अब देखो एक भगत था, संत महापुरुषों की बहुत सेवा करता था। जब सेवा करता था तो उन्होंने, संत महापुरुषों ने कहा कि चलो हमारे साथ चलो। वो कहने लगा कि महाराज अभी नहीं, जब आप दोबारा आओगे ना फिर आपके साथ चलूँगा। फिर काफ़ी टाइम बाद आए तो उन्होंने देखा कि भाई वो जो भगत था अब वो तो है नहीं। तो फिर उनसे पूछा, उन्होंने बोला जी हमारा एक बैल है, ये यहाँ पे जब अंतर ध्यान हुए देखा कि वो बैल की जोनी में था।
फिर उसे बोला कि देख भाई तू बोझे उठा रहा है, परेशान हो रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है और चीज़ें कर रहा है, बैल की कितनी मेहनत होती है, छोड़ इसको, चल हमारे साथ। वो कहने लगा नहीं महाराज, ये मेरा परिवार है, ये तो मेरी ड्यूटी बनती है, आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर आपके साथ चलूँगा। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर जब आए तो वो बैल भी नहीं था। तो उन्होंने फिर अंतर ध्यान हुए तो संत महापुरुषों ने देखा ये तो कुत्ते की जूनी में बैठा हुआ है। तब उसको कुत्ते की जूनी को उसको बोला कि भैया तू कहता है मुझे घर का देखभाल करनी है, मैं इधर इधर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लोगों को शोर मचाता हूँ, करता हूँ, बहुत उसने बताया कुछ। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर चलूँगा। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आए तो देखा कि वो कुत्ता भी घर पे नहीं है। तो फिर अंतर ध्यान हुए तो देखा कि वो एक पिंजरे के अंदर पक्षी बन के बैठा हुआ है। तो तब संत महापुरुषों ने बोला भाई अब तो पिंजरे में बैठा हुआ है तो अब तो चल। अब वो कहने लगा नहीं महाराज, मैं आते जाते देखता हूँ, करता हूँ, मैं इसी में बहुत खुश हूँ, नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर मैं आपके साथ चलूँगा। संत महापुरुषों ने बोला भाई अब नहीं आपकी सुननी। उन्होंने वो पिंजरे से निकाला और उसको साथ लेके चले गए। वो क्या है देखो, पहले जो है हमारी अपनी लाइफ होती है, 25 साल लगा लो, 30 साल लगा लो, फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाती है तो हमारी अपनी लाइफ खत्म होके हम बैल की जूनी में आ जाते हैं क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है, फिर काम करना पड़ता है, फिर उनके ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए कमाना पड़ता है, तो वो हमारी बैल की जोनी बन जाती है। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, भाई ये रास्ता गलत है, इधर मत जाओ, ये तेरा दोस्त अच्छा नहीं है, ये काम ऐसा नहीं कर, गाड़ी ध्यान से चला, पैसे को ख़राब मत कर, बहुत कुछ कहते हैं। तो वो हमारी एक लाइफ कुत्ते की बन जाती है, हम कुत्ते की लाइफ को वो जीते हैं। तो क्योंकि फिर वो बात नहीं बनती। फिर उसके बाद हम थोड़ी और बड़ी एज में आ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर हमारा शरीर काम नहीं करता, तो फिर तो ना हम बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं और ना ही हम संसार के सुख भोग सकते हैं। फिर हम घर के अंदर ही पड़े रहते हैं, ना हम गाड़ी चला के कहीं जा सकते हैं, क्यों फिर हमें घर के अंदर ही रहना पड़ता है। बच्चे लोग सब चले जाते हैं, वो कहते हैं आप घर के ध्यान रखो, घर के अंदर ही रहो, क्योंकि फिर हम बीमार भी रहते हैं और चीज़ें भी रहते हैं। तो वो हमारी लाइफ जो है एक पिंजरे की तरह हो जाती है, तो उसके अंदर हमें रहना पड़ता है सारा दिन। घर पे हो लिया, रात को जाग गए, बैठ गए, बस ऐसे ही तबीयत चलती रहती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो वो पिंजरे की लाइफ है हमारी। तो आप देख लो कि संत महापुरुष तो बार बार हमारे ऊपर कृपा करते हैं। फिर हमें जब भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो संसार के अंदर आके जो संत महापुरुष हैं वो हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, वो हमारे घरों में आके हमें दर्शन देते हैं, घरों में सत्संग देते हैं और नाम देते हैं, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। तो जब हमारा आखिरी टाइम होता है तो भक्तों को वो खुद आप आके संत महापुरुष उनको पिंजरे से छुड़ा के और अपने धाम में ले जाते हैं। तो देखो ये वही जा सकते हैं धाम में जो नाम जपेंगे उनके लिए। तो देखो संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर बार बार कृपा कर रहे हैं, हर तरह से कृपा की है। हमारे देखो लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन भी हो जाएगा तो वो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। कि जैसे आप ये देखो कि परिवार के अंदर अगर एक इंसान अच्छा हो तो बाकी बिगड़े हुए भी हों तो वो सबको अच्छा बना लेता है। क्योंकि लाइफ के अंदर आप ये देखो किसी को बुरा लफ्ज़ बोलो तो देखो उसको कितनी तकलीफ होती है, अगर वही आप उसको प्यार के साथ समझाओगे तो वो समझ जाएगा। तो इसलिए ये जो संसार है ये सारा प्रेम का है, प्यार का है। प्यार के साथ आप किसी को भी अपने काबू में कर सकते हो। ये सबसे प्यार जो है, प्रेम जो है, ये सबसे बड़ा मोहिनी मंत्र है। अगर आपने ये बच्चों पे चलाया
तो बच्चे मान जाएंगे, बड़ों पे चलाया तो बड़े मान जाएंगे, क्योंकि आप प्यार के साथ आप उनको बोलोगे चलो सत्संग पे तो सब चले जाएंगे। आपने गुस्से पे बोला तो वो बोलेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी तबीयत खराब है, हम इधर जाएंगे इधर जाएंगे। तो हमें अपनी लड़ी जो है जगा के रखनी है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को ज़्यादा अपने परिवार वालों को, चाहे वो माने ना माने, जाएं ना जाएं, आपने कोशिश करना है कि उनको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में लेके जाएं, उनको नाम जपाएं, उनको गुरु महाराज जी के दर्शन कराएं, उनकी चरण शरण में लेके जाएं, ताकि उनका कल्याण हो जाए। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर परिवार का भी सारा कल्याण कर दिया नियम बता के। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके हुक्म का पालन करें। संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं कि देखो हर इंसान को 24 घंटे में आप इधर इधर काम करते हो, कम से कम 2 घंटे जरूर निकाल लो। 2 घंटे हर इंसान को भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते बैठ के तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो लेट के कर लो, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करो। समय भजन करने का कोई भी समय नहीं होता। आप किसी वक्त भी कहाँ पे भी आप भजन कर सकते हो। तो देखो इतनी छूट हमें मिली हुई है, तो फिर भी अगर हम नहीं करें तो फिर तो गलती हमारी है। जब हम संसार में आए थे तो हम भगवान से प्रॉमिस करके आए थे कि हमें मनुष्य दे और हम तेरा ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे ताकि हम 84 लाख योनि से छूट जाए। पर इतना खूबसूरत ये संसार बना हुआ है, हम संसार के अंदर आके ऐसे फंस गए हैं कि जैसे चुंबक के साथ लोहा फंस लग जाए तो वो छोड़ता नहीं है। ऐसे ये संसार जो है ये हमें नहीं छोड़ता। हमें तो इससे ज़बरदस्ती अलग होना है। अब कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हम भजन करें, जितना ज़्यादा हम सत्संग करें। संसारी काम है, संसारी काम भी करने ज़रूरी है, संसारी बिजनेस भी करना बहुत ज़रूरी है, ट्रैवल करना भी बहुत ज़रूरी है, संसार के सुख पाने भी बहुत ज़रूरी है। ये तभी होंगे जब आप उसके साथ अटैच रहोगे। जब परमात्मा के साथ आप अटैच रहते हो तो वो आपका हर तरह से ध्यान रखता है। जैसे एक परिवार होता है, अब बच्चे जो माँ बाप के साथ अटैच रहते हैं तो माँ बाप को उनका ख्याल तो रहता है। वो कहते हैं ये सारा दिन तो पढ़ाई कर रहा है, चल अब शाम को थोड़ा सा जगह घूमे टहलिया। अगर ये सारा दिन इतना टाइम ये काम कर रहा है तो चलो एक वकेशन ले लो आप। कहीं इसको जाने आने की दिक्कत है तो एक गाड़ी ले दो, इसको ले दो, इसका ये कर दो। माँ बाप को ज़्यादा चिंता होती है। हम तो देखो जब भी मंदिर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, संत महापुरुषों के पास जाते हैं, भगवान से एक ही चीज़ मांगते हैं, हमें संसार की चीज़ें दे दे। हम संसार की चीज़ें ही मांगते हैं। कभी ये तो हम मांगते नहीं हैं कि देख हम जिस पर्पस के लिए हम आए हैं तो हमारे मन को ऐसा कंट्रोल कर ताकि हम तेरा भजन कर सकें और संसार के सुख भोग सकें। तो इतनी हमारे ऊपर अपार कृपा है। हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, संत महापुरुषों के हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और संसार के भी सुख भोगना है और परलोक के भी सुख भोगना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।